हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो हमने पहली वीडियो में द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट की समरी की थी। तो इस वीडियो में हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे जो पोइम है द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट का। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट वाज कंपोज्ड इन 1804 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807। इट वाज suggested to the poem by the case of a poor widow of the town। तो जो ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये इसकी जो रचना हुई थी 1804 में हुई थी और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। तो इसमें ये मतलब सजेस्ट किया है पोइम में कि एक केस है पुअर विडो, एक गरीब विधवा औरत का जो कि एक कस्बे की है। शी टेल्स हर स्टोरी ऑफ सफरिंग्स, वो अपनी दुखों की स्टोरी मतलब कहानी बताती है। हर सन हैज़ बीन मिसिंग फॉर 7 years। उसका जो सन है, बेटा है, वो 7 साल से मतलब गायब है। शी वॉज इन हैबिट ऑफ गोइंग आउट इन द स्ट्रीट टू इंक्वायर ऑफ हिम। उसकी आदत है कि वो बाहर जाकर गली में मतलब इंक्वायर करती है, उस अपने बेटे के बारे में पूछती है। इट इज़ अ पिक्चर विच मूव्स इट सेल्फ, मतलब एक पिक्चर है जो अपने आप ही मूव होती रहती है। impassioned cry of the mother, the poem begins with an impassioned cry। द वूमन वरीज डे एंड नाइट अबाउट हर सन। तो जो वूमेन है वो चिंतित रहती है दिन और रात अपने बेटे के बारे में। होम शी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी न्यूज़, जिसके बारे में उसने कोई खबर भी नहीं सुनी। शी डज़ नॉट नो वट हैज़ बिकम ऑफ हिम, भी उसका क्या बना है, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ नहीं पता। शी वांट्स टू सी हिम, वो उसे देखना चाहती है। शी डज़ नॉट नो दैट ही इज़ अलाइव और डेड, उसे ये भी नहीं पता कि वो जीवित है और मर चुका है। Even if he is dead, it would be some relief to her, a full response to know the fact। तो मतलब इस तक कि मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ तक कि उसे अगर वो मरा भी है तो ये भी उसे रिलीफ देगा। वी रिस्पॉन्स तो आया उसकी ओर से एक सच का, लेकिन उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। पोइम बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। तो वर्ड्स पोइम इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, जो मतलब सच्चाई वाली जो घटनाएं हैं उस पर जो वर्ड्सवर्थ की पोइम बेस्ड होती हैं। पोइम बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स में ई आएगा, EVENTS। तो दिस इज़ पोइम ऑफ मिसिंग पर्सन, एक मतलब पोइम है जिसमें एक पर्सन मिसिंग है, वो वाली उसके बारे में पोइम है। ही वॉज अ गुड यंग मैन, वो एक गुड यंग मैन है, नौजवान है। वैन शी सेंट हिम अब्रोड, जब वो मतलब सेंट मतलब उसे भेजा गया था, अब्रोड भेजा गया था, बहुत ही यंग हैंडसम मैन था। शी इज़ वेरी काइंड एंड लविंग मदर, सो शी डज़ नॉट डिज़र्व एनी निगलेक्टेंस फ्रॉम हर सन। वो तो बहुत ही प्यारी मदर है, वो इसलिए वो कोई भी डिज़र्व नहीं करती कि कोई भी बेध्यानी हो उसकी बेटे की ओर से। आगे कॉनोटेशन उद्देश्यपूर्वक है, क्या है? इट शोज दैट द डेड पीपल कैन नॉट से एनीथिंग टू ईच अदर बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट विद मदर्स पर्सनल सिचुएशन एज शी इज़ आउट ऑफ कम्युनिकेशन विद हर ऑन सन विच इज़ वेरी लवेबल फॉर हर। तो कहते हैं ये शो करती है पोइम की जो डेड पीपल हैं वो कभी भी कुछ नहीं बोल सकते, एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं कर सकते, बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट, बट वो क्या करती हैं, एक झलक दे देते हैं मदर्स की पर्सनैलिटी की, सिचुएशन की। जैसे कि शी इज़ आउट ऑफ कम्युनिकेशन विद हर ओन सन विच इज़ वेरी लवेबल फॉर हर। जैसे वो कहती है ना कि भी अगर वो मर चुका है तो उसका भूत आकर बता दे ना, तो मतलब जो मरी हुई पीपल है वो बात नहीं कर सकते, लेकिन इस पोइम में जो वो एक रिफ्लेक्ट दे देते हैं कि मदर्स पर्सनैलिटी भी उस क्या सोचती है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, कि उसकी सिचुएशन बताती है भी उसकी क्या सिचुएशन हुई भी है, कि वो भूत के बारे में भी कहती है कि भूत आकर बता दी, मतलब इतना प्यार करती है अपने बेटे को। तो एक तरह से जो ये रिफ्लेक्ट दे रहा है ना, तो ये यही दिखा रहा है कि वो कितना प्यार करती है अपने बेटे से। तो शी सेड आई हैव नो अर्ली फ्रेंड, टेल्स दैट शी हैज़ नो अदर चिल्ड्रन एंड नो सपोर्ट ऑफ रिलेटिव्स। तो कहती है आई हैव नो अर्ली, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। ये टेल्स कहती है कि ना तो उसके बच्चे हैं कोई और ना ही कोई सपोर्ट है रिश्तेदारों की। शी डज़ नॉट थिंक ऑफ हर डेड हस्बैंड, वो अपने मरे हुए हस्बैंड के बारे में भी नहीं सोचती। हर ओनली सन कुड हैव बीन द सपोर्ट एंड हेल्प इन हर ओल्ड एज, सिर्फ उसका बेटा ही है जो उसका साथी है
ये उसका सपोर्ट कर सकता है, उसका मतलब साथ दे सकता है और हेल्प कर सकता है उसकी जो ओल्ड एज है उसमें। बट नाउ ही इज़ गॉन बट नो वन नोन वेयर, बट नाउ पता नहीं वो कहाँ चला गया और किसी को नहीं पता कि कहाँ गया है। कंक्लूजन, द पोइम हैज़ एन अपील टू हर बिलव्ड सन एंड मदर हैज़ ओनली वन डिज़ायर दैट हर सन वुड कम होम। तो पोइम जो है एक अपील करती है एक बेटे को, प्यारे बेटे को, और मदर को सिर्फ एक ही इच्छा है कि उसका बेटा आ जाए जल्दी घर, इन होम और बी इन टच। Poet shows the sufferings of the woman who shapes her grief and worries into simple language. It becomes a moving poem. Poet शो करता है सफरिंग्स, मतलब एक औरत की जो है दुख हैं या सफरिंग्स हैं, वो तकलीफ़ों को शो करता है, और who shapes her grief जो कि आकार देती हैं उसके दुख को, उसकी चिंताओं को, into simple language मतलब साधारण भाषा में। It becomes a moving पोइम। तो एक मूविंग पोइम है, अपने आप ही बस एक पिक्चर है, अपने आप चलती रहती है। तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस जो करते हैं हम, वो है इस पोइम का। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये नोट्स बनाए हैं, और इनका मैंने एक एक लाइन का मैंने आपको ट्रांसलेशन भी करके बताया है। तो अगर आपको कि आपके स्टडी में ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और मैं लेकर आती रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।